अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात का दिन विद फुल ऑफ सरप्राइजेस होना चाहिए। वो क्यों होगा? क्योंकि कल के तनाज़ात और आज के तनाज़ात को मिलकर हम एक शक्ल बनाने जा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड होगी आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। देखें डेवलपमेंट्स को इस तरह से कि आप लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो है ना जेनोसाइड कह लें या सुप्रीम कोर्ट के जो हकूक़ हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो दबाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई और बिल दोनों जगहों से पास हो के सदर पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। कामा कमेटी ने भी इसे पास किया है और नेशनल असम्बली ने भी इसे पास किया। अब कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आ रही हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये आ रही हैं कि सदर पाकिस्तान को तो शायद इसके ऊपर दस्तखत करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो एक अलग बहस है। और अभी से ही ये भी बिल, क्योंकि अभी इन द ट्रांजिट है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। अब देखिए इसका असली फ़ायदा किसको होगा, ये डिस्कशन मुझे आपसे आज इस वीडियो में करनी है। और इसके साथ साथ मरीम बीबी का जो पावर शो है उसका हमें पोस्टमार्टम करना है, उसके मामलात क्या थे, वो किस तरह हुआ और कितना बड़ा वो फ्लॉप हुआ, वो डिस्कशन भी मुझे आपसे करनी है। और आपसे 2 घंटे के अंदर, 2 या ढाई घंटे के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर समात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख है, केस है, वो भी सुना जाएगा। सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता। ये तमाम तरह की डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो बगैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए, हम जान चुके हैं कि बिल की सच्चाई क्या है। बिल अवामे दोनों हमारे जो है ना असम्बली ने भी पास कर दिया है और कामा कमेटी ने भी पास कर दिया और सदर पाकिस्तान के पास चला गया। ये तो होगी पहली बात। अब देखें इस बिल से होने क्या जा रहा है। इस बिल से कि बहुत से लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है, जैसा कि जहांगीर तरीन हो गए, नवाज शरीफ हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए और दीगर इस तरह के तमाम लोगों को इस बिल से फ़ायदा होगा। इस बिल से कैसे फ़ायदा होगा वो तमाम तर डिस्कशंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनका कहना है कि आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो कहाँ है? एक बार तारीख दे दी गई तो तारीख तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन को क्या इख्तियार है? वही बात जो हम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को तारीख पर एतराज़ था तो नज़र षानी के लिए दरख्वास्त दायर करते। अगर फुल कोर्ट बनना है तो फिर 15 जजेस का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यानी कि अगर आपको इतना ही शौक है तो फिर 8 9 10 जज नहीं, 15 के 15 सारे जजेस को लेकर आओ। एनीवेज, फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती और ये बात बड़ी अहम है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, फिर तो हर चीज़ ही बायस्ड होगी ना। तो वो कहते हैं हम जब किसी तासुब ज़रा के साथ चलें या किसी मजबूर के साथ चलें तो आप लोग हमें उस जमात के साथ इल्हाक कर देते हैं। ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं। बाकी अब वक्त आ गया है कि आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। ये बात आज से 30 साल पहले लगी होती ना, और आहिस्ता 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 जिसने गलतियां की हैं, जिसने जहां गलती की कि वहां लगी होती, तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती। लेकिन एनीवेज, इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो आर्टिकल 5 और 90 की खिलाफ वर्जी होगी। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? फिर उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो कल बिल पेश किया गया उसका वक्त क्या दुरुस्त था? आप बताएंगे जो जजेस के साथ किया जा रहा है, क्या उसका टाइम, क्या जजेस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि कानून में तरमीम है, कि आप लोग हमें बताएंगे? तब तक हम अपनी वीडियो मुकम्मल कर लें। बिल पेश करने का मकसद एक इदारे को दबाना था। अदलिया की ताकत ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंसाफ के साथ फैसला करें, जो नहीं मानेंगे वो खुद फना हो जाएंगे। इख्तलाफ जमहूरियत की खूबसूरती है, लेकिन आइन तोड़ने से ये होता है कि मुल्क दो लख्त होता है। आपने देख ही लिया वो डाका हमसे क्यों जुदा हुआ, उसकी डिटेल्स में मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन वो इस बात में उसको कोट कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। वकला कन्वेंशन में इलेक्शन वक्त पर कराने के हक में मुतफ़िक़ा करारदार। जनाब वाला कल 2 अहम बातें जो मैंने आपसे की थी, मरीम बीबी का जलसा और एक वकला कन्वेंशन। ना सिर्फ वकला कन्वेंशन, पीटीआई को एक और बड़ा एडवांटेज मिला। 250 से ज़ायद जो जजेस हैं, उनके जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनका एक पैनल बना है और उन्होंने पीटीआई के वफद से मुलाकात की है और आइन में तरमीम और जितने भी लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको मुकम्मल करने की उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है। और उन्होंने बोला है अगर हुकूमत आती है तो हम कानून के अंदर इनकी मुआवनत करेंगे। और वहीं दूसरी जानब, खैर एनीवेज, और दूसरी जानब वकला कन्वेंशन में इलेक्शन वक्त पर करवाने के हक में भी मुतफ़िक़ा करारदार मंजूर कर ली गई। जनाबे वाला गल वध गई। करारदार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि आइनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करके इलेक्शन मुलतवी करे। कुछ सियासी जमातें और सियासी रहनुमा जजिस पर
हमला आवर हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं जनाबे वाला। करारदाद में कहा गया कि जजिस के अंदर भी जो तकसीम पाई जाती है उस पर वकला बरादरी को तशवीश है। चलो तशवीश है, आपको इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। चीफ जस्टिस तमाम जजिस के साथ मिलकर इख्तलाफात को हल करें। सबसे बड़ी जो बुरी बात है जो अब यहाँ पर होने वाली है, कौमी असम्बली में अहम कानून साजी आज खुद नोटिस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक नवाज शरीफ को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी गई। बिल के मतन के मुताबिक आज खुद नोटिस मुकदमात में अपील का हक पहले होने वाले मुकदमात में सजा याफ्ता मुलजमान को 30 दिन देगा कि आप 30 दिन के अंदर दरख्वास्त दायर करें। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आए मैदान में। यानी कि एक बहुत बड़ी जो है ना, मैं इसको क्या कहूँ, साजिश कह सकते हैं हम इसको, अल्फाज नहीं मुझे मिलते, शर्म के मारे मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी इस मुल्क के कौम के साथ, इस आवाम के साथ ज़्यादती यहाँ पे होने लगी कि 184(3) के तहत माजी के फ़ैसलों पर अपील के हक़ के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। और मोहसन दावड़ की बिल में तरमीम भी मंजूर कर ली गई जनाबे वाला। मंजूर शुदा बिल के तहत अपील का ये हक 1 टाइम प्रोविजन के तहत होगा। अज खुद नोटिस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक नवाज शरीफ को मिलेगा, यूसुफ जरदारी को मिलेगा, जहांगीर तरीन को मिलेगा और दीगर मुतासरा अफ्रीकैन भी 1 माह में अपील कर सकेंगे। ये जो बात मैंने आपसे पहले कर दी। याद रखें, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ईवान में सुप्रीम कोर्ट कायदा ज़वाबित बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। यानी कि कसरत, सारे आप ही बैठे हैं तो आप ही मंजूर करेंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। अवाम में बिल से मुतल्लिक तरमीम भी पेश की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम की हमायत की। कौमी असम्बली में वकला की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर कर लिया गया। चलें, ये तो बड़े अरसे से लटका हुआ था। जबकि इससे पहले कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया। चौधरी बशीर विरक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यार ठीक है, आप लोगों ने बना लिए बिल, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। कोई बिल आपकी मर्ज़ी का हो तो वो फ़ौरन मंजूर होता है, और वो वही बिल आवाम के लिए हो। देखें, आपने अगर आवाम के हालात देखें, आटा लेने के लिए सड़कों पर ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि एक दूसरे का धक्कम पेल हो रहे हैं। नौजवान जो हैं बुजुर्गों का गिरबान चाक कर रहे हैं। वो फुटेजेस भी सामने आ रही हैं और दिलसोज फुटेजेस हैं। लोगों को देखें, भूख, भजन, इखलाक, तमीज़, हर चीज़ बुला देती है। ये जो भूख वाला एलिमेंट है, जो पेट वाला एलिमेंट है, जिनको मजबूरी हो, वो बेचारे हालात के मारे इतने बेबस होते हैं कि उन्हें नहीं तमीज़ होती है। मैं यहाँ पे ना नौजवान को गलत कह सकता हूँ, ना बुजुर्ग को गलत कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर गलत हुई है कि किसी भी सूरत में हमें अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था जो वहाँ पर हुआ। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे काजी फायज़ ईसा साहब पर। काजी फायज़ ईसा साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी, हुक्म जारी। चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस जो है जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच का अक्सरियती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया, यानी कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताज आने शुरू भी हो गए। ये कहाँ पर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हाफ़िज़ कुरान की 20 इजाफी नंबर देने के खुद नोटिस में जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने यह फैसला दिया। यानी कि ये 1-2 का फैसला है, ये आप कह सकते हैं। खसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाद वहीद शामिल हैं और फैसला 2-1 के तनासब से जारी किया गया। फैसले में कहा गया कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। यानी कि जो रूल्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यानी कि हमने आज के बाद अज खुद नोटिस की समाअत नहीं करनी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ सामने आ रही है, लेकिन चले। और इसके साथ फैसले में करा दिया गया कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। एक जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाबदेह हो सकता है, लेकिन जुडिशली को नहीं। यानी कि अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारा तनाज़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ पंजाब का इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन था। उसके बाद ये तमाम तर हुआ। लेकिन चलें, पंजाब के इलेक्शंस की बात करें तो आपने सर्वे की रिपोर्ट देखी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ जो गवर्नमेंट को हो रही है वो रिपोर्ट से हो रही है। सर्वे हुआ है जी, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है कोई, republicpolicy.com पे सर्वे ऑफ द पंजाब इलेक्शंस। 220 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं इनके सर्वे के मुताबिक।
50 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, 60 सीटें या इससे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स 6 सीटें या इससे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इंडिपेंडेंट 15 और जो अदर्स हैं वो 6। तो जनाब ये हैं वो वजूहात। और इसकी आपने अगर ग्राउंड में रियलिटी देखनी है तो मरीम बीबी ने अपना एक पावर शो किया है। उस पावर शो में क्या कहा, मैं मुझे उस पर बात नहीं करनी। उस पावर शो के हाल अहवाल आपसे बयान करने हैं कि बज़ाहिर कहने में तो एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था, लेकिन उस जमे गफ़ीर की हैसियत ये थी कि 15-1 हज़ार लोग थे और उसमें से 10,000 वो लोग थे जिनको सवारी देकर भेजा गया और बुलाया गया और सवारी उनको छोड़ने जाएगी। ये कमिटेड था लेकिन नहीं हुआ। इसके साथ साथ बिरयानी, कीमे वाले नान, बोतलों के पेट, यानी कि तमाम तर पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ एक बंदे को जलसा करने के लिए 500 रुकावटें डाली गई और एक बीबी के जलसा करने के लिए 500 सहूलियात दी गई। एक बंदे के जलसे के अंदर इतनी रुकावटों के बाद आवाम का जमे गफ़ीर था कि कई किलोमीटर तक लोग कतारों में लगे हुए थे कि किसी तरह वो वहाँ पर पहुँच सकें। और दूसरी जानिब लोग उस जलसे के अंदर बीबी हमारी खिताब कर रही हैं और लोग पीछे से खाने पर धावा बोलकर बैठे हुए हैं। लेकिन चलिए इनको कौन समझाए कि आप लोग नकल तो अच्छी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी अकल चाहिए। और अकल जो बाकी जो जलसे के हाल अहवाल हैं, अगर वो मैं आपके साथ बयान करना शुरू कर दूं तो आपको भी हंसी आएगी और मैं इतने संजीदा मौजू पर बिल्कुल हंसना नहीं चाहता। जो जलसा था वो यकीनन एक बहुत बड़ा फ्लॉप था। ना सिर्फ वो एक फ्लॉप था, उसके अंदर जो भगदड़ मची, जो तूफान बदतमीज़ी खड़ा हुआ, जो लोगों ने एक दूसरे के जो बिरयानी के डब्बे छीने और बड़ी बदनज़मी सी मची। और आप खुद को कंपेयर करते हैं इमरान खान के जलसों से, जो ना खाना देता है, ना कन्विंस देता है, ना किसी से प्रॉमिस करता है, और उसके बावजूद भी लोग अपनी इफ्तारी खुद लेकर वहाँ जाते हैं और मार खा कर जाते हैं, आपका टॉर्चर बर्दाश्त कर कर जाते हैं, पंजाब पुलिस के डंडे खा कर जाते हैं। और यहाँ इस तरफ पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन में 10 SHOs वहाँ पर तैनात थे। 10 SHOs ने बारी बारी आके मामलात को देखा, हालात को देखा, जायज़ा लिया, तमाम मौके की रिपोर्ट दी, फिर मरीम बीबी आई। तो देखें फ़र्क देखें आप। अगर इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड कहती हैं तो जी मैं मान लेता हूँ आपका जलसा सबसे बड़ा जलसा था। और अब आप इलेक्शन की तरफ आएँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि पावर शो किसे कहते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। फ़ी ईमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। जिस शख्स इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाह, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।